अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें चांद ग्रहण की बात करेंगे और चांद ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या होगा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या होगा, आपके बिजनेसेस पर क्या होगा। जो लोग क्रिप्टो में खेलते हैं उसका क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कर्ज़ों पर क्या इम्पैक्ट करेगा ये चांद ग्रहण। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि इस चांद ग्रहण में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आप इस चांद ग्रहण को अच्छे से गुजार सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज सौर भी कहते हैं। अगर आपकी कुंडली सेकंड नंबर से स्टार्ट होती है यानी 2 नंबर से स्टार्ट होती है तो ये आपके लिए रीडिंग है। 14 मार्च 2025 को चांद ग्रहण लग रहा है आपके चौथे और पाँचवें घर में और ये लगेगा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि चौथा घर और पाँचवा घर होते किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। चौथा घर जो है वो सीधा सीधा आपकी माँ से जुड़ा हुआ होता है, माँ की हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, आपके घर से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होता है, आपकी गाड़ी से, आपके कंफर्ट से जुड़ा हुआ होता है। और जो पांचवा घर है वो आपके बच्चे, आपकी लव लाइफ, अफेयर्स, रोमांस, क्रिएटिविटी से, एजुकेशन से, इंटेलिजेंस से, इन्वेस्टमेंट से और आपके स्टॉक मार्केट के लक से जुड़ा हुआ होता है। अब ये चांद ग्रहण आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, इसको जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जो आपको हर कोई नहीं बताता। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड्स हैं, जो मालिक हैं, वो अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, यानी अपने दोस्त के घर में बैठे हुए हैं या अपनी शर्फ की पोजीशन पर बैठे हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठे हैं, तो ये चांद ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव है। और अगर ये नेगेटिव बैठे हुए हैं तो ये चांद ग्रहण आपके लिए नेगेटिव है। अगर आपको नहीं पता कि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के जो मालिक हैं वो पॉजिटिव बैठे हैं या नेगेटिव बैठे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताइए। हम आपको बता देंगे कि आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड्स हैं, जो मालिक हैं, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हैं या नेगेटिव बैठे हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत कीमती चीज़ मैं आपको बताऊँ कि चांद ग्रहण का जो ड्यूरेशन है, जो आपको इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे वो 6 महीने तक पड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दबाव आपको महसूस होगा या इफ़ेक्ट इसके महसूस होंगे वो 45 दिन तक होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले 45 दिन तो आपको इफ़ेक्ट करेंगे ही, लेकिन 6 महीने तक इस चांद ग्रहण का असर आपकी कुंडली पर रहेगा। बात करूंगा यहाँ पे फर्स्ट हाउस की, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को दिखाता है और उसका मालिक वीनस है, जो आपकी कुंडली में 11th हाउस में इस वक्त फ़िलहाल बैठा है रेट्रोग्रेड पोजीशन में। इसका सीधे अल्फाजों में मतलब ये है कि जो आपके सोशल सर्कल्स हैं या आपके दोस्त वगैरह के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो आपकी पर्सनल वेलबींग पर बड़ा असर डालेंगे। इसकी वजह ये है कि फोर्थ हाउस में जो चांद को ग्रहण लग रहा है टॉरस साइन वालों के लिए, वो आपके लिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी महसूस करवा सकता है आपको। घर और फैमिली लाइफ को लेकर थोड़ा आपको टेंशन या फ्लक्चुएशंस महसूस हो सकती हैं। कंफर्ट जोन जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है और माँ के साथ आपको बॉन्डिंग थोड़ी वीक महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये है टॉरस वालों के लिए कि जुपिटर जो है, जो बृहस्पति है, वो आपके पहले घर में है, जो आपके लिए विजडम और स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ये आपको इमोशनल बैलेंस और मैच्योरिटी दे सकता है, जिसकी वजह से आप इस ग्रहण के असर से अच्छी तरह निकल सकते हैं। बात करूंगा केतु की, तो केतु भी आपके फिफ्थ हाउस में है यानी विर्गो में है, जहाँ पे चांद ग्रहण लगेगा। तो चलिए आपके करियर, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स जैसे क्रिप्टो, स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पैसिव इनकम्स हो गई या स्टॉक पेमेंट्स हो गई, इन पर भी बात कर लेते हैं। 14 मार्च से 5 दिन पहले से जो लोग रियल एस्टेट, होम बेस्ड बिजनेसेस जो कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी और केयर गिविंग से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं कामों में, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस फील हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उन लोगों को। काम का प्रेशर बढ़ सकता है आप लोगों के लिए और कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एडजस्ट करना पड़ सकता है आप लोगों को। जुपिटर आपके पहले घर में होने की वजह से आप रेजिलियंस और एडॉप्टेबिलिटी बनी रहेगी आप लोगों के लिए। यानी मुश्किलों के बावजूद जो आपका पेशेंस है, सब्र से अगर आपने काम लिया, समझदारी से काम लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या फैमिली से जुड़े हुए बिजनेसेस चला रहे हैं, उनको नए एग्रीमेंट साइन करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट डिलेज हो सकते हैं या आपकी पेमेंट जो क्लियर होने वाली है वो रुक सकती है, आती हुई पेमेंट फंस सकती है। और कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जुड़े हुए कामों में हैं, जैसे क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गई, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उनके फिफ्थ हाउस में केतु है, जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्क बढ़ाता है। छोटे मुनाफे के चक्कर में या आप जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान कर सकते हैं।
इसलिए मेरी आपको सलाह ये है कि जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं या लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, फ्यूचर स्टेबिलिटी रहेगी आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने कहीं पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई है या पैसिव इनकम का सोर्स बनाया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी कि आपकी पेमेंट स्टक हो सकती हैं, पेमेंट्स फंस सकती हैं। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब कि जो आप लोगों की सैलरी वगैरह है वो ओवरऑल आपके खर्चे पूरे करेगी, लेकिन फालतू एक्सपेंसेस से आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए। इस वक्त आप लोगों को सब्र से काम लेना है और फाइनेंशियली आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना होगा, तो ये आपका चांद ग्रहण आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है या अगर आप इसलिए पैसा उठा रहे हैं कि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कर्ज़े उठाने से बचें, लोन लेने से बिल्कुल बचें, क्योंकि राहु आपके है 11th हाउस में और इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं फाइनेंशियल डिसीजंस में, मिस गाइडेंस हो सकती है, कोई आपको गलत गाइड कर सकता है। इसलिए कोई भी लोन या फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करें। यहाँ पे आपको मैं रेमेडीज़ भी दूंगा, लेकिन छोटा सा कंक्लूजन आपको मैं ये बता दूं, अगर आप छोटे मुनाफों के पीछे भागेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी आपके लिए। तो फैसला आपने बहुत सोच समझ कर करना है और बहुत अच्छा फ़ैसला लेना है। मुझे पता है आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, तो आप अच्छा ही फ़ैसला लेंगे। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आप लोग जज्बाती डिसीजंस ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपने जज्बात से काम नहीं लेना, आपने बहुत सोच समझ के रिसर्च के साथ काम करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपने बहुत अच्छी रखनी है और सब्र के साथ काम लेना है, तो जीत आपकी ही है। चलें अब आता हूँ रेमेडीज़ की तरफ। 14 मार्च के दिन आपने सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, यानी आपने सदका देना है। जैसे कि आपके चावल हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये आपने गरीबों में बांटना है। ये 14 तारीख के दिन है। लेकिन चांद ग्रहण से 5 दिन पहले आपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस अवॉइड करने हैं, बिल्कुल। इसके अलावा अगले 45 दिन 6 महीने आप लोग चांदी के बर्तन से पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि ये आपके माइंड और इमोशंस को काम करेगा। इसके अलावा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी सेल्फ केयर रूटीन में, एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करें। मेडिटेशन, योगा या अपनी हॉबीज़ पर टाइम दें, यह आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो आपके चौथे घर में जो चांद ग्रहण लग रहा है, तो वो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं घर में पड़ी हुई हैं उनको निकालें। जो फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे सेल हैं, घड़ियां हैं जो बंद हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके किसी काम की नहीं है लेकिन आपने जमा करके रखी हुई है ये सोच के कि आप आगे मुस्तकबिल में या फ्यूचर में आप इसको यूज़ करेंगे, तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले डीक्लटर करें, निकालें, अपने आप निजात दें इन चीज़ों से। आप भी बहुत हल्का फ़ील करेंगे, घर भी आपको साफ़ सुथरा लगेगा और आपके ऊपर जो बुरी एनर्जीज़ हैं वो भी कम होंगी, क्योंकि ये सारा पुराना कबाड़ जो है ये इमोशनल बैगेज को एक्टिवेट करता है। तो जब आप इनको निकालेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांद ग्रहण आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, जुपिटर आप लोगों को सपोर्ट करेगा। बस आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर फैसले लेने हैं, जल्दबाजी से कोई भी फ़ैसला नहीं लेना। बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग, रिसर्च आप लोगों ने करनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे नहीं भागिएगा। लॉन्ग टर्म अगर आप फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से और प्रेडिक्शंस लेके आ सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।